और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें आसन के चारों जोड़ जो हमने अलग करके रखे थे उन सारों को शलवार के साथ मिलाकर अटैच करना है और फिर उसके ऊपर लब पैर की सिलाई लगा देनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं लब पैर की सिलाई को कंप्लीट कर रही हूँ। ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं चेक कर रही हूँ कि मुझे 7 इंच ऊपर आसन को छोड़ करके जो कंप्लीट करना है, ये मैंने आसन को एक दूसरे से जोड़ लिया। दोनों साइड जोड़ ली आसन की शलवार के साथ। दोबारा सिलाई लगा करके उसको पूरी तरीके से पक्का करना है और ये कट लगा करके निशान लगा लेना है जहाँ से हमें प्लेट डालनी है। अब 18 इंच की मोरी है, 18 इंच की मोरी आधा करके 9 इंच पर निशान लगा करके हमें शलवार को बंद करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं एक साइड से उसको कंप्लीट कर रही हूँ और मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अब मैं चेक करती हूँ कि मुझे प्लेट्स डालनी है 8 इंच की, तो मैं इंची टेप से पहले चेक करूँगी कि 4 इंच हाफ और 4 इंच पूरा करके उसको 8 इंच में तब्दील करके मैंने 8 इंच की प्लेट पक्की कर ली सिलाई की मशीन से सिलाई लगा करके। बाकी मैं छोटी छोटी प्लेटें डालकर आधा इंच की बाकी के सारे गैप को पूरा करूँगी और 2 इंच छोड़ दूँगी एक साइड से। इसी तरह दूसरी तरफ भी पूरा करूँगी। अब मैं दूसरी सिलाई लगा रही हूँ मोहरी से दूसरी मोहरी तक शलवार को पक्का करने के लिए। अगर गाइस आप लोगों को मेरी फर्शी शलवार का सिलाई अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो गाइस अब हम बेल्ट को कंप्लीट कर लेंगे। बेल्ट में जितने भी जोड़ हैं उनको आपस में जोड़ लेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं बेल्ट की सिलाइयाँ लगा रही हूँ। ऊपर से उस पर लब पैर की सिलाई लगाकर उसको कंप्लीट करूँगी। ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब चेक करूँगी कि ये 27.5 इंच की बेल्ट थी जितनी ये है वो पूरी है और 9.5 इंच इसकी चौड़ाई है बेल्ट की। इसी तरह सारे के सारे जोड़ एक साथ मिलाकर कंप्लीट कर लिए। अब 2 इंच ऊपर से निशान लगाएंगे, 1.5 इंच बीच में छोड़कर ये मैंने पक्का कर लिया। अब बीच से 1.5 इंच का छोड़ देंगे और बाकी की सिलाई को नीचे तक पूरा लाकर कंप्लीट करेंगे। फिर धागा काटकर एक कट लगाएंगे और ऊपर से फिर उसके लब पैर की सिलाई को जहाँ तक हमने कट लगाया है वहीं तक उसको कंप्लीट करेंगे। बस यहीं पक्का कर देंगे। पक्का करने के बाद फिर हम नेफे की दोनों साइड की जो सिलाइयाँ हैं उनको मोड़कर नेफे की साइडें कंप्लीट कर लेंगे। घुमा लेंगे, घुमाकर दूसरी साइड भी पूरी करेंगे। ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब बेल्ट को बीच से सेंटर से एक कट लगा करके दोनों साइडों का बराबर से सेंटर निकाल लेंगे। उसके बाद अब ये नेफे को 1.5 इंच की चौड़ाई के साथ मोड़ लेंगे। ये आप देख रहे हैं कि मैं 1.5 इंच पर नेफे की चौड़ाई मोड़ रही हूँ। नेफे की चौड़ाई जब तक गाइस पूरी हो रही है आप लोग जो है प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और अगर मेरी वॉइस में आपको कोई भी परेशानी लगे तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वॉइस है। मैंने अभी तक कोई भी वीडियो वॉइस में नहीं डाली है। इसके बाद जब मेरा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा नेफा तो उसको फिर हम
बेल्ट के साथ कंप्लीट करेंगे, बेल्ट के साथ जोड़ लेंगे। बस ये पूरा हो जाएगा, होने में ही है। सारी सिलाइयाँ एक साथ लगानी है ताकि नेफे में कोई भी गंदगी ना लगे और वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो। ये देखिए, ये कंप्लीट होने में है, हो गया। अब ये जो नीचे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था, ये मैंने काट कर अलग कर दिया है। अब हम शलवार को बेल्ट के साथ अटैच करके सिलाई के साथ अटैच कर लेंगे। ये देखिए, अब ये बेल्ट के साथ शलवार को अटैच कर लिया। जैसे ही ये अटैच हो जाएगी, इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। फुल इलास्टिक है इसके अंदर। घुमाकर पूरा कर लेना है, थोड़ा थोड़ा रोक रोक कर हाथ चलाना है ताकि कपड़ा जो है वो ज़्यादा आगे ना बढ़े, आराम से। ये बस पूरा हो जाएगा। अब आप लोगों को ज़रूर बताना है कि आपको फर्शी शलवार कैसी लगी। इजी और बहुत ही सरल वे में मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, क्योंकि मैं बहुत ही आसानी से चाहती थी कि आप लोगों के समझ में आ जाए। इसकी कटिंग की वीडियो मैं नहीं डाल पाई हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी बताने की आप लोगों को। अब ये पूरा हो गया है। मैं लब पैर की सिलाई लगा रही हूँ ऊपर से, बेल्ट के ऊपर। लब पैर की सिलाई से क्या है कि बिल्कुल जम जाती है सिलाई और फिनिशिंग भी काफ़ी दिखाई देती है बेल्ट पर। सिलाई पूरी हो रही है। फुल इलास्टिक वाली ये फर्शी शलवार थी। आप चाहें तो इसमें आगे से बेल्ट भी लगा सकते हैं। वैसे इलास्टिक से काफ़ी सरल रहती है और पहनने में भी आसानी होती है ना, इस वजह से इलास्टिक फुल ही अच्छी रहती है। इसमें मोरी थोड़ी बड़ी नहीं चाहिए थी जिनकी ये शलवार है, इस वजह से मैंने सिर्फ 18 इंच की मोरी रखी है। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो अपने पंजे के बराबर से पूरा कंप्लीट पाँचा रख सकते हैं। ये चिकन की थी तो मैंने इसमें पाँचे भी नहीं बनाए हैं। बस ये कंप्लीट हो गया है। यहीं पर इसको एंड करेंगे और इसके बाद धागा काट लेंगे। ये अब इलास्टिक ली है मैंने, 1.25 इंच चौड़ी है। इसको जो है आपस में जोड़ लेंगे मशीन से। मैंने टोटल चौड़ाई में इलास्टिक 34 इंच ली है, जो राउंड होकर 34 इंच आ रही है। अब ये मैंने शलवार में डाल दी है, वो मैं क्लिप लेना भूल गई थी, मैंने डाल करके और इसको पक्का कर दिया है। बस अब ये हम ऊपर से इसकी एक सिलाई और लगाएंगे और शलवार कंप्लीट हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद आएगा और आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। और ये देखिए, मैं अब ऊपर से एक सिलाई और लगा रही हूँ। ये मैंने स्टार्ट किया है, बीच सेंटर से एक सिलाई और लगानी है। हल्के हल्के खींचते जाना है। ये इस तरह से खींचते हुए पूरी इलास्टिक में सिलाई को कंप्लीट करना है। ये पूरी सिलाई कंप्लीट होने ही वाली है बस। गाइस ये पूरी हो गई। आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा राउंड में सिलाई ऊपर लगा दी है इलास्टिक के और धागा कट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि मेरी शलवार का फाइनल लुक कैसा है। सेंटर से उसकी प्लेट्स कितनी अच्छी आई हैं, बिल्कुल क्रीज देखिए बिल्कुल बराबर है।
हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू के आर बुटीक। आज हम फर्शी शलवार स्टिच करके दिखाने वाले हैं और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपको फर्शी शलवार की कटिंग का ट्यूटोरियल चाहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें आसन के चारों जोड़ जो हमने अलग करके रखे थे उन सारों को शलवार के साथ मिलाकर अटैच करना है और फिर उसके ऊपर लब पैर की सिलाई लगा देनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं लब पैर की सिलाई को कंप्लीट कर रही हूँ और ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं चेक कर रही हूँ कि मुझे 7 इंच ऊपर आसन को छोड़ करके जो कंप्लीट करना है, ये मैंने आसन को एक दूसरे से जोड़ लिया। दोनों साइड जोड़ ली आसन की शलवार के साथ। दोबारा सिलाई लगा करके उसको पूरी तरीके से पक्का करना है और ये कट लगा करके निशान लगा लेना है जहाँ से हमें प्लेट डालनी है। अब 18 इंच की मोरी है, 18 इंच की मोरी आधा करके 9 इंच पर निशान लगा करके हमें शलवार को बंद करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं एक साइड से उसको कंप्लीट कर रही हूँ और मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अब मैं चेक करती हूँ कि मुझे प्लेट्स डालनी है 8 इंच की, तो मैं इंची टेप से पहले चेक करूँगी कि 4 इंच हाफ और 4 इंच पूरा करके उसको 8 इंच में तब्दील करके मैंने 8 इंच की प्लेट पक्की कर ली सिलाई की मशीन से सिलाई लगा करके। बाकी मैं छोटी छोटी प्लेटें डालकर आधा इंच की बाकी के सारे गैप को पूरा करूँगी और 2 इंच छोड़ दूँगी एक साइड से। इसी तरह दूसरी तरफ भी पूरा करूँगी। अब मैं दूसरी सिलाई लगा रही हूँ मोहरी से दूसरी मोहरी तक शलवार को पक्का करने के लिए। अगर गाइस आप लोगों को मेरी फर्शी शलवार का सिलाई अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो गाइस अब हम बेल्ट को कंप्लीट कर लेंगे। बेल्ट में जितने भी जोड़ हैं उनको आपस में जोड़ लेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं बेल्ट की सिलाइयाँ लगा रही हूँ। ऊपर से उस पर लब पैर की सिलाई लगाकर उसको कंप्लीट करूँगी। ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब चेक करूँगी कि ये 27.5 इंच की बेल्ट थी जितनी ये है वो पूरी है और 9.5 इंच इसकी चौड़ाई है बेल्ट की। इसी तरह सारे के सारे जोड़ एक साथ मिलाकर कंप्लीट कर लिए। अब 2 इंच ऊपर से निशान लगाएंगे, 1.5 इंच बीच में छोड़कर ये मैंने पक्का कर लिया। अब बीच से 1.5 इंच का छोड़ देंगे और बाकी की सिलाई को नीचे तक पूरा लाकर कंप्लीट करेंगे। फिर धागा काटकर एक कट लगाएंगे और ऊपर से फिर उसके लब पैर की सिलाई को जहाँ तक हमने कट लगाया है वहीं तक उसको कंप्लीट करेंगे। बस यहीं पक्का कर देंगे। पक्का करने के बाद फिर हम नेफे की दोनों साइड की जो सिलाइयाँ हैं उनको मोड़कर नेफे की साइडें कंप्लीट कर लेंगे। घुमा लेंगे, घुमाकर दूसरी साइड भी पूरी करेंगे। ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब बेल्ट को बीच से सेंटर से एक कट लगा करके दोनों साइडों का बराबर से सेंटर निकाल लेंगे। उसके बाद अब ये नेफे को 1.5 इंच की चौड़ाई के साथ मोड़ देंगे। ये आप देख रहे हैं कि मैं 1.5 इंच पर नेफे की चौड़ाई मोड़ रही हूँ। नेफे की चौड़ाई जब तक गाइस पूरी हो रही है आप लोग जो है
प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और अगर मेरी वॉइस में आपको कोई भी परेशानी लगे तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वॉइस है। मैंने अभी तक कोई भी वीडियो वॉइस में नहीं डाली है। इसके बाद जब मेरा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा नेफा, तो उसको फिर हम बेल्ट के साथ कंप्लीट करेंगे, बेल्ट के साथ जोड़ लेंगे। बस ये पूरा हो जाएगा, होने में ही है। सारी सिलाइयाँ एक साथ लगानी है ताकि नेफे में कोई भी गंदगी ना लगे और वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो। ये देखिए, ये कंप्लीट होने में है, हो गया। अब ये जो नीचे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था, ये मैंने काट कर अलग कर दिया है। अब हम शलवार को बेल्ट के साथ अटैच करके सिलाई के साथ अटैच कर लेंगे। ये देखिए, अब ये बेल्ट के साथ शलवार को अटैच कर लिया। जैसे ही ये अटैच हो जाएगी, इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। फुल इलास्टिक है इसके अंदर। घुमाकर पूरा कर लेना है, थोड़ा थोड़ा रोक रोक कर हाथ चलाना है ताकि कपड़ा जो है वो ज़्यादा आगे ना बढ़े, आराम से। ये बस पूरा हो जाएगा। अब आप लोगों को ज़रूर बताना है कि आपको फर्शी शलवार कैसी लगी। इजी और बहुत ही सरल वे में मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, क्योंकि मैं बहुत ही आसानी से चाहती थी कि आप लोगों के समझ में आ जाए। इसकी कटिंग की वीडियो मैं नहीं डाल पाई हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी बताने की आप लोगों को। अब ये पूरा हो गया है। मैं लब पैर की सिलाई लगा रही हूँ ऊपर से, बेल्ट के ऊपर। लब पैर की सिलाई से क्या है कि बिल्कुल जम जाती है सिलाई और फिनिशिंग भी काफ़ी दिखाई देती है बेल्ट पर। सिलाई पूरी हो रही है। फुल इलास्टिक वाली ये फर्शी शलवार थी। आप चाहें तो इसमें आगे से बेल्ट भी लगा सकते हैं। वैसे इलास्टिक से काफ़ी सरल रहती है, पहनने में भी आसानी होती है ना, इस वजह से इलास्टिक फुल ही अच्छी रहती है। इसमें मोरी थोड़ी बड़ी नहीं चाहिए थी जिनकी ये शलवार है, इस वजह से मैंने सिर्फ 18 इंच की मोरी रखी है। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो अपने पंजे के बराबर से पूरा कंप्लीट पाँचा रख सकते हैं। ये चिकन की थी तो मैंने इसमें पाँचे भी नहीं बनाए हैं। बस ये कंप्लीट हो गया है। यहीं पर इसको एंड करेंगे और इसके बाद धागा काट लेंगे। ये अब इलास्टिक ली है मैंने, 1.25 इंची चौड़ी है। इसको जो है आपस में जोड़ लेंगे मशीन से। मैंने टोटल चौड़ाई में इलास्टिक 34 इंच ली है, जो राउंड होकर 34 इंच आ रही है। अब ये मैंने शलवार में डाल दी है, वो मैं क्लिप लेना भूल गई थी, मैंने डाल करके और इसको पक्का कर दिया है। बस अब ये हम ऊपर से इसकी एक सिलाई और लगाएंगे और शलवार कंप्लीट हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद आएगा और आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। और ये देखिए, मैं अब ऊपर से एक सिलाई और लगा रही हूँ। ये मैंने स्टार्ट किया है, बीच सेंटर से एक सिलाई और लगानी है, हल्के हल्के खींचते जाना है। ये इस तरह से खींचते हुए पूरी इलास्टिक में सिलाई को कंप्लीट करना है। ये पूरी सिलाई कंप्लीट होने ही वाली है बस। गाइस ये पूरी हो गई। आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा राउंड में
सिलाई ऊपर लगा दी है इलास्टिक के और धागा कट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि मेरी शलवार का फाइनल लुक कैसा है। सेंटर से उसकी प्लेट्स कितनी अच्छी आई हैं, बिल्कुल क्रीज देखिए बिल्कुल बराबर है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्यार बुटीक। तो आज हम शॉर्ट कुर्ती की कटिंग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम कपड़े को प्रेस कर लेंगे और उसको डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे और प्रेस करके उसकी सारी सरवटें वगैरह क्लीन कर लेंगे। अब स्केल से ऊपर का कपड़ा बिल्कुल सीधा करेंगे। उसके बाद 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे ब्रॉड का। अब शोल्डर का निशान लगाएंगे 8 इंच पर। कंधी डाउन करेंगे 1.25 इंच पर, 1.5 इंच कंधी डाउन करेंगे और स्ट्रेट लाइन खींचकर स्केल से उसको सीधा कर लेंगे, मिला लेंगे। अब 6.5 इंच आर्म होल का निशान लगाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी बच्ची का ड्रेस नहीं है, 12 साल की बच्ची का है, तो 6.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे, स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद जितना हमने ऊपर रखा है उतना ही नीचे ले करके स्ट्रेट लाइन स्केल से खींच लेंगे। 1 इंच अंदर निशान लगाएंगे और स्ट्रेट से दोनों लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट खींच लेंगे। ये खींचने के बाद, ये लाइन स्ट्रेट खींचने के बाद इन लाइन का हाफ निकालेंगे, 6.5 इंच का आधा करेंगे। जितना भी 6.5 इंच का आधा होगा उस पर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और फिर गोलाई दे देंगे आर्म होल की गोलाई दे दी। 1.25 इंच फ्रंट पर और बैक आर्म होल में 1 इंच का मुझे अंदाज़ा है, इससे मैंने ऐसे ही लगाया। आप चाहें तो इस टेप से भी उसको नाप सकते हैं। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान मैं 14 इंच पर लगा रही हूँ, 14 इंच पर ही निशान लगाएंगे। और हिप का निशान 21 इंच पर। इन लाइनों को स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेट करने के बाद चेस्ट का निशान, चेस्ट की गोलाई का निशान लेंगे। निशान लगाएंगे। जब तक चेस्ट का निशान लग रहा है, आप लोग अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। उसके बाद 1 इंच का निशान आगे लेंगे लूजिंग का। ये कमर का निशान, कमर का निशान भी 8 इंच पर और हिप का निशान 10 इंच पर। उसके बाद शेप पट्टी से इसको शेप करेंगे। सबसे पहले चेस्ट का निशान कमर की लाइन से मिला लेंगे, ये लूजिंग का निशान लगाएंगे। अब कमर से हिप तक शेप पट्टी का शेप पलट करके अब नीचे लेंथ का निशान जो मैंने 31 इंच पर लगाया है और 2 इंच मोड़ने के लिए लिया है कपड़ा। स्ट्रेट कर लेंगे उस लाइंस को। स्केल की मदद से इसकी चाक की लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब इसको कट कर लेंगे।
फ्रंट आर्म होल कट हो गया। ये कट करने के बाद अब साइड फिटिंग को कट कर लेंगे। कट्स लगा लेंगे कमर के निशान पर भी, चेस्ट के निशान पर भी और हिप के निशान पर भी, ताकि फिटिंग करते टाइम ये पता रहे। और नीचे से कटिंग करेंगे। ये कंप्लीट हो गया। इस पर भी एक कट का निशान लगा करके अब ब्रॉड का निशान चेक करेंगे। जितनी कंधी रखनी है 4.5 इंच, और ये गले का निशान लगा लेंगे। कट का निशान पूरा कर लेंगे। अभी हमारी कुर्ती कट कर कंप्लीट हो गई है। अब आर्म होल चेक कर लेंगे। आर्म होल ठीक है, उसमें आधा इंची डाउन करके निशान लगा देंगे पंजी दबाने का। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसकी स्लीव्स पाकिस्तानी पैटर्न में है, थोड़ी लूज कटिंग की। सबसे पहले ऊपर से सीधा करेंगे कपड़े को स्केल की हेल्प से। अब उसके बाद 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे आर्म होल का। उसके बाद लेंथ लेंगे 20 इंचेस पर और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मोड़ने का। बस सारी लाइनों को स्ट्रेट कर लेंगे। सारी लाइनें स्ट्रेट करने के ये नीचे भी दोनों लाइनें स्ट्रेट करनी है। स्ट्रेट करने के बाद अब आर्म होल का निशान लेंगे। 8 इंच, 8 इंच पर निशान लगाकर गोलाई दे देंगे, गोलाई का शेप देंगे आर्म होल की। फिर चेक करेंगे कि जो आर्म होल हमें चाहिए वो पूरा है, कंप्लीट है। उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। दस इंच पर एक और निशान उठाएंगे। पहले नीचे का ले लेंगे। आस्तीन की चौड़ाई का नाप शेप पट्टी से शेप करके इन निशानों को लगा लेंगे। फिटिंग का निशान, ये लूजिंग का निशान हम नीचे से राउंड कर देंगे थोड़ा सा। इस तरह से हमारी आस्तीन के निशान भी उठकर रेडी हो गए और अब इसको कट कर लेंगे। कट कर ये पूरा कट गया। अब इसको फ्रंट से इसके कट का निशान लगाएंगे। एक कट का निशान यहाँ भी उठाएंगे और एक यहाँ से फिर निशान लगा करके इसको खोल लेंगे। खोल करके फ्रंट आर्म होल के आगे का निशान कट करेंगे।
पार्ट को ज़रूर देखिएगा, उसमें हम इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे, इसका नेक बताएंगे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्यार बुटीक। तो आज हम शॉर्ट कुर्ती की कटिंग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम कपड़े को प्रेस कर लेंगे और उसको डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे और प्रेस करके उसकी सारी सलवटें वगैरह क्लीन कर लेंगे। अब स्केल से ऊपर का कपड़ा बिल्कुल सीधा करेंगे। उसके बाद 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे ब्रॉड का। अब शोल्डर का निशान लगाएंगे 8 इंच पर। कंधी डाउन करेंगे 1.25 इंच पर, 1.5 इंच कंधी डाउन करेंगे और स्ट्रेट लाइन खींचकर स्केल से उसको सीधा कर लेंगे, मिला लेंगे। अब 6.5 इंच आर्म होल का निशान लगाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी बच्ची का ड्रेस नहीं है, 12 साल की बच्ची का है, तो 6.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद जितना हमने ऊपर रखा है उतना ही नीचे ले करके स्ट्रेट लाइन स्केल से खींच लेंगे। 1 इंच अंदर निशान लगाएंगे और स्ट्रेट से दोनों लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट खींच लेंगे। ये खींचने के बाद, ये लाइन स्ट्रेट खींचने के बाद इन लाइन का हाफ निकालेंगे, 6.5 इंच का आधा करेंगे। जितना भी 6.5 इंच का आधा होगा उस पर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और फिर गोलाई दे देंगे आर्म होल की गोलाई दे दी। 1.25 इंच फ्रंट पर और बैक आर्म होल में 1 इंच का मुझे अंदाज़ा है, इससे मैंने ऐसे ही लगाया। आप चाहें तो इस टेप से भी उसको नाप सकते हैं। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान मैं 14 इंच पर लगा रही हूँ, 14 इंच पर ही निशान लगाएंगे। और हिप का निशान 21 इंच पर। ये लाइनों को स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेट करने के बाद चेस्ट का निशान, चेस्ट की गोलाई का निशान लेंगे। निशान लगाएंगे। जब तक चेस्ट का निशान लग रहा है, आप लोग, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। उसके बाद 1 इंच का निशान आगे लेंगे लूजिंग का। ये कमर का निशान, कमर का निशान भी 8 इंच पर और हिप का निशान 10 इंच पर। उसके बाद शेप पट्टी से इसको शेप करेंगे। सबसे पहले चेस्ट का निशान कमर की लाइन से मिला लेंगे। ये लूजिंग का निशान लगाएंगे। अब कमर से हिप तक शेप पट्टी का शेप पलट करके, अब नीचे लेंथ का निशान जो मैंने 31 इंच पर लगाया है और 2 इंच मोड़ने के लिए लिया है कपड़ा। स्ट्रेट कर लेंगे उस लाइंस को। स्केल की मदद से उसकी चाक की लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब इसको कट कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल कट हो गया।
ये कट करने के बाद अब साइड फिटिंग को कट कर लेंगे। कट्स लगा लेंगे कमर के निशान पर भी, चेस्ट के निशान पर भी और हिप के निशान पर भी, ताकि फिटिंग करते टाइम ये पता रहे। और नीचे से कटिंग करेंगे। ये कंप्लीट हो गया। इस पर भी एक कट का निशान लगा करके अब ब्रॉड का निशान चेक करेंगे। जितनी कंधी रखनी है 4.5 इंच, और ये गले का निशान लगा लेंगे। कट का निशान पूरा कर लेंगे। अभी हमारी कुर्ती कट कर कंप्लीट हो गई है। अब आर्महोल चेक कर लेंगे। आर्महोल ठीक है, उसमें आधा इंची डाउन करके निशान लगा देंगे, पंथी दबाएगा। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसकी स्लीव्स पाकिस्तानी पैटर्न में है, थोड़ी लूज कटिंग की। सबसे पहले ऊपर से सीधा करेंगे कपड़े को स्केल की हेल्प से। अब उसके बाद 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे आर्महोल का। उसके बाद लेंथ लेंगे 20 इंचेस पर और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मोड़ने का। बाद सारी लाइनों को स्ट्रेट कर लेंगे। सारी लाइनें स्ट्रेट करने के ये नीचे भी दोनों लाइनें स्ट्रेट करनी है। स्ट्रेट करने के बाद अब आर्महोल का निशान लेंगे। आठ इंच पर निशान लगाकर गोलाई दे देंगे, गोलाई का शेप देंगे आर्महोल की। फिर चेक करेंगे कि जो आर्महोल हमें चाहिए वो पूरा है, कंप्लीट है। उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। दस इंच पर एक और निशान उठाएंगे। पहले नीचे का ले लेंगे। आस्तीन की चौड़ाई का नाप शेप पट्टी से शेप करके इन निशानों को लगा लेंगे। फिटिंग का निशान, ये लूजिंग का निशान हम नीचे से राउंड कर देंगे थोड़ा सा। इस तरह से हमारी आस्तीन के निशान भी उठकर रेडी हो गए और अब इसको कट कर लेंगे। कट कर ये पूरा कट गया। अब इसको फ्रंट से इसके कट का निशान लगाएंगे। एक कट का निशान यहाँ भी उठाएंगे और एक यहाँ से कुछ निशान लगा करके इसको खोल लेंगे। खोल करके फ्रंट आर्म होल के आगे का निशान कट करेंगे। और आप इसका
पार्ट को ज़रूर देखिएगा, उसमें हम इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे, इसका नेक बताएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू KR बुटीक। आज हम आपको सिखाने वाले हैं हार्ट नेक डिज़ाइन, जिसके आज हम आपको कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाले हैं और देखते हैं उसको फिनिशिंग से कैसे बना सकते हैं। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बुकरम का टुकड़ा लेना है, जिसमें हमें 3 इंच की मार्किंग करनी है। फिर लेंथ की मार्किंग करेंगे हम 6.5 इंच पर, और फिर इधर से भी हम स्केल से उसको शेप कर लेंगे। तीन इंच पर मार्किंग करेंगे ऊपर से, 3 इंच मार्किंग करेंगे नीचे से। मार्क करने के बाद स्केल से उसको सीधा लाइन को खींच लेंगे। नीचे से भी हम स्केल से एक लाइन खींच लेंगे और 4.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। फिर बीच से एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब कर्व की हेल्प से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। ये राउंड शेप ड्रॉ हो गया। अब उसके बाद मुझे देखना है कि नीचे 2.5 इंच बचा है। उस 2.5 इंच को हम हार्ट शेप में ड्रॉ करेंगे। हार्ट शेप ड्रॉ करेंगे और हार्ट शेप को हल्के हल्के ड्रॉ करते हुए राउंड नीचे की तरफ लेकर जाएंगे और थोड़ा सा ऊपर की साइड लेकर आएंगे, गोलाई लाते हुए। ये हार्ट शेप ड्रॉ हो रहा है, ये देखिए। अब हम 1.25 इंचेस का मार्क करेंगे आगे। 1.25 इंचेस पे मार्क करते हुए शेप को ड्रॉ करेंगे नीचे। और ऊपर भी अब उसको पूरा मार्क कर देंगे स्टेप बाय स्टेप आराम से। अब उसको हम सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। कट करेंगे हल्के हाथ से, कोई भी चीज़ ज़्यादा ना कटे, सुकून सुकून से उसको कट करेंगे आराम से। नीचे से भी हम उसको आसानी से घुमाते हुए आराम से शेप ड्रॉ करेंगे। आराम से शेप को ड्रॉ करेंगे आराम से और ये काट लेंगे। अब सीजर से एक सार करते हुए नीचे से भी हम इसको कट कर लेंगे आराम से, ताकि कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं कट होनी चाहिए। सही से आराम से उसको हम कट करके निकाल लेंगे। तो गाइस देखिए, अब ये हमारा हार्ट नेक डिज़ाइन कटिंग हो चुका है। अब हम इसको फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। दोनों तरफ से कट करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे बाहर। कट करके बाहर निकाल दिया। अब इसको फेविस्टिक से लगाकर प्रेस से चिपका लेंगे, ताकि ये फिनिशिंग से बिल्कुल पेस्ट हो जाए और फैब्रिक अपनी जगह से ना हिले। सही है। इधर से भी
तो गाइस जब तक ये पेस्ट हो रहा है उसके बीच बीच में आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। अब सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट हो गया, इस पर सिलाई कंप्लीट हो गई। कट करके अब बीच से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद फ्रंट का फैब्रिक लेंगे, फ्रंट कुर्ती का राइट साइड पर लेफ्ट उल्टी साइड रखकर उस पर स्टिच लगाएंगे पहले बीच से, ताकि ये जमा रहे फैब्रिक। अब बुकरम के बराबर बराबर चलाते हुए सिलाई को कंप्लीट करके नीचे तक लेकर आएंगे। मशीन को आराम से सुकून से चलाते हुए लाएंगे ताकि कोई भी सिलाई का इधर उधर ना हो। धीरे धीरे घुमाते हुए आराम से उस हार्ट को आराम से बनाएंगे। आराम से करते हुए घुमाते हुए सिलाई को पूरा ऊपर तक कंप्लीट करेंगे। नोक बनाएंगे बढ़िया करके ताकि वो आसानी से आराम से निकले। ये पूरा हो गया, यहाँ से धागा कट करेंगे और इसको बराबर थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए पहले गोलाई में कट कर लेंगे पूरा। अब बीच से एक कट लगाएंगे हार्ट में और थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए हार्ट को भी कट कर लेंगे। अब इधर साइड से करेंगे। छोटे छोटे कट्स लगाते हुए पूरे गले में हल्के हल्के अब उसको नोक को निकालते हुए पलटेंगे। कैंची की मदद से उसकी नोक को बाहर निकालेंगे। ऐसा दूसरी साइड की भी इसी तरह निकालेंगे। पलट लेंगे और पलटकर उस पर दोनों तरफ से नोक निकाल लेंगे। नोक निकालकर इस पर प्रेस कर इसको फिनिशिंग से बिठा लेंगे। प्रेस करके इसको फिनिशिंग के साथ बिठा लेंगे। ये प्रेस कर दिया मैंने। अब देखिए ये दोनों तरफ से बिल्कुल फिनिशिंग से बैठ गया है। ये मैंने डोरी लूप्स बना करके रखा था पहले ही। ये मैं साइड से लगाऊंगी, सिलाई की मदद से इसको जमा लूँगी और फिर इसे बटन लगा करके इसको कंप्लीट करूँगी। ये मैं सिलाई लगाकर बटन लूप्स लगा रही हूँ। हार्ट के शेप पर बहुत हल्के हल्के स्लो सिलाई चलानी है आराम से। सिलाई को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ऊपर ले आएंगे, कट करके निकाल लेंगे। ये लूप्स लग गया है। अब इस पर बटन टाकेंगे। मोती वाला बटन लगाया है मैंने, वाइट कलर से मैच होता हुआ।
बिल्कुल पक्का करके टाँकेंगे बटन को। बटन को पक्का कर लेंगे, पीछे की साइड भी, पीछे की साइड से पक्का करके सुई को और धागे को पक्का कर लेंगे। ये हमारा बटन टक गया और नेक भी बन करके कंप्लीट हो गया है। अब आप मुझे देखकर बताइए कि ये नेक कैसा लगा आपको। एक्स्ट्रा जो डोरी है उसको कट कर देंगे। ये कट हो गई। आप देखकर बताइएगा कि ये नेक कैसा लग रहा है। और नेक्स्ट कौन सा डिज़ाइन बताऊँ आप लोग मुझे बताइएगा, और ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू KR बुटीक। आज हम आपको सिखाने वाले हैं हार्ट नेक डिज़ाइन, जिसके आज हम आपको कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाले हैं और देखते हैं उसको फिनिशिंग से कैसे बना सकते हैं। चलिए तो अब हम आप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बुकरम का टुकड़ा लेना है जिसमें हमें 3 इंच की मार्किंग करनी है। फिर लेंथ की मार्किंग करेंगे हम 6.5 इंच पर, और फिर इधर से भी हम स्केल से उसको शेप कर लेंगे। तीन इंच पर मार्किंग करेंगे ऊपर से, 3 इंच मार्किंग करेंगे नीचे से। मार्क करने के बाद स्केल से उसको सीधा लाइन को खींच लेंगे। नीचे से भी हम स्केल से एक लाइन खींच लेंगे और 4.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। फिर बीच से एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब कर्व की हेल्प से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। ये राउंड शेप ड्रॉ हो गया। अब उसके बाद मुझे देखना है कि नीचे 2.5 इंच बचा है। उस 2.5 इंच को हम हार्ट शेप में ड्रॉ करेंगे। हार्ट शेप ड्रॉ करेंगे और हार्ट शेप को हल्के हल्के ड्रॉ करते हुए राउंड नीचे की तरफ लेकर जाएंगे और थोड़ा सा ऊपर की साइड लेकर आएंगे गोलाई लाते हुए। ये हार्ट शेप ड्रॉ हो रहा है, ये देखिए। अब हम 1.25 इंचेस का मार्क करेंगे आगे। 1.25 इंचेस पे मार्क करते हुए शेप को ड्रॉ करेंगे नीचे। और ऊपर भी अब उसको पूरा मार्क कर देंगे स्टेप बाय स्टेप आराम से। अब उसको हम सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। कट करेंगे हल्के हाथ से, कोई भी चीज़ ज़्यादा ना कटे, सुकून सुकून से उसको कट करेंगे आराम से। नीचे से भी हम उसको आसानी से घुमाते हुए आराम से शेप ड्रॉ करेंगे। आराम से शेप को ड्रॉ करेंगे आराम से और ये काट लेंगे। अब सीजर से एक सार करते हुए नीचे से भी हम इसको कट कर लेंगे आराम से, ताकि कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं कट होनी चाहिए। सही से आराम से उसको हम कट करके निकाल लेंगे। तो गाइस देखिए, अब ये हमारा हार्ट नेक डिज़ाइन कटिंग हो चुका है।
अब हम इसको फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। दोनों तरफ से कट करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे बाहर। कट करके बाहर निकाल दिया। अब इसको फेविस्टिक से लगाकर प्रेस से चिपका लेंगे ताकि ये फिनिशिंग से बिल्कुल पेस्ट हो जाए और फैब्रिक अपनी जगह से ना हिले। सही है, इधर से भी। तो गाइस, जब तक ये पेस्ट हो रहा है उसके बीच बीच में आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। अब सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट हो गया। इस पर सिलाई कंप्लीट हो गई। कट करके अब बीच से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद फ्रंट का फैब्रिक लेंगे, फ्रंट कुर्ती का। राइट साइड पर लेफ्ट उल्टी साइड रखकर उस पर स्टिच लगाएंगे पहले बीच से, ताकि ये जमा रहे फैब्रिक। अब बुकरम के बराबर बराबर चलाते हुए सिलाई को कंप्लीट करके नीचे तक लेकर आएंगे। मशीन को आराम से सुकून से चलाते हुए लाएंगे ताकि कोई भी सिलाई का इधर उधर ना हो। धीरे धीरे घुमाते हुए आराम से उस हार्ट को आराम से बनाएंगे। आराम से करते हुए घुमाते हुए सिलाई को पूरा ऊपर तक कंप्लीट करेंगे। नोक बनाएंगे बढ़िया करके ताकि वो आसानी से आराम से निकले। ये पूरा हो गया। यहाँ से धागा कट करेंगे और इसको बराबर थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए पहले गोलाई में कट कर लेंगे पूरा। अब बीच से एक कट लगाएंगे हार्ट में और थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए हार्ट को भी कट कर लेंगे। अब इधर साइड से करेंगे। छोटे छोटे कट्स लगाते हुए पूरे गले में हल्के हल्के। अब उसको नोक को निकालते हुए पलटेंगे। कैंची की मदद से उसकी नोक को बाहर निकालेंगे। ऐसा दूसरी साइड की भी इसी तरह निकालेंगे। पलट लेंगे और पलटकर उस पर दोनों तरफ से नोक निकाल लेंगे। नोक निकालकर इस पर प्रेस कर इसको फिनिशिंग से बैठा लेंगे। प्रेस करके इसको फिनिशिंग के साथ बैठा लेंगे। ये प्रेस कर दिया मैंने। अब देखिए ये दोनों तरफ से बिल्कुल फिनिशिंग से बैठ गया है। ये मैंने डोरी लूप्स बना करके रखा था पहले ही। ये मैं साइड से लगाऊंगी, सिलाई की मदद से इसको जमा लूँगी और फिर इसे बटन लगा करके इसको कंप्लीट करूँगी। ये मैं सिलाई लगाकर बटन लूप्स लगा रही हूँ।
हार्ट के शेप पर बहुत हल्के हल्के स्लो स्लो सिलाई चलानी है, आराम से। सिलाई को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ऊपर ले आएंगे, कट करके निकाल लेंगे। ये लूप्स लग गया है। अब इस पर बटन टाकेंगे। मोती वाला बटन लगाया है मैंने, वाइट कलर से मैच होता हुआ। बिल्कुल पक्का करके टाकेंगे बटन को। बटन को पक्का कर लेंगे। पीछे की साइड भी, पीछे की साइड से पक्का करके सुई को और धागे को पक्का कर लेंगे। ये हमारा बटन टक गया और नेक भी बन करके कंप्लीट हो गया है। अब आप मुझे देखकर बताइए कि ये नेक कैसा लगा आपको। एक्स्ट्रा जो डोरी है उसको कट कर देंगे। ये कट हो गई। आप देखकर बताइएगा कि ये नेक कैसा लग रहा है। और नेक्स्ट कौन सा डिज़ाइन बताऊँ आप लोग मुझे बताइएगा, और ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि